आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और तवक्कात के मुताबिक एक बार फिर शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि सितंबर में महंगाई तवक्कात के मुताबिक बढ़ी, अलबत्ता इसमें अक्टूबर में कमी मुतवक्के है, जबकि रवा माली साल के आखिरी 2 तिमाहियों में महंगाई में मजीद कमी की तवक्को है। तेल की आलमी कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव, नवंबर से गैस टैरिफ में इजाफा रवा माली साल में महंगाई और करंट अकाउंट के हवाले से खतरे का बाइस है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन खतरात को कम करने वाले दीगर अवामिल पर भी गौर किया। इसमें रवा माली साल की पहली तिमाही में फिस्कल कंसोलिडेशन, अहम अजनास की मार्केट में दस्तियाबी और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट में फर्क का कम होना शामिल है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक सितंबर को होने वाली आखिरी मीटिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि खरीफ की फसलों के इब्तिदाई अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं, जिसका मईशत के बाकी सेक्टर्स पर मस्बत असर होगा। जबकि सितंबर और अगस्त में करंट अकाउंट खसारा भी काफ़ी हद तक कम हुआ, जिससे इन 2 महीनों में कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला की पोजीशन मुस्तहकम रही। और तीसरा ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन ट्रैक पर रही, जहां फिस्कल और प्राइमरी बैलेंस बेहतर हुआ। और चौथा ये कि इस दौरान कोर इन्फ्लेशन बरकरार रही है, जबकि ताज़ा तरीन सर्वेज में सारिफीन और कारोबारी इदारों दोनों की महंगाई के हवाले से तवक्कात में बेहतरी आई है। लेकिन तेल की आलमी कीमतें काफ़ी गैर मुस्तहकम हैं और मशरिक़ वस्ता में तनाज़े की सूरत हाल इस मंजरनामे को मज़ीद गैर यकीनी बना रही है। इन हालात की रोशनी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया है। और दूसरी तरफ आज से तकरीबन 2 दिन बाद IMF का वफ़द $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के पहले रिव्यू के लिए पाकिस्तान आ रहा है। हुकूमत पर एतमाद है कि उसने IMF की जानिब से दिए गए टैक्स महसूलात, प्राइमरी सरप्लस और फिस्कल खसारे के अहदाफ हासिल कर लिए हैं और ये रिव्यू बासानी पूरा हो जाएगा। हुकूमत चंद बजट अहदाफ हासिल करने पर पूरे एतमाद तो नजर आ रही है, लेकिन साथ ही कुछ माली अहदाफ ऐसे भी हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने वफाकी सब्सिडीज़ और तरक्याती अखराजात में कटौती और पेट्रोलियम लेवी में 362% इजाफा करके पहली तिमाही में बजट खसारा कम करने का टारगेट हासिल कर लिया है। जबकि वजारत खजाना की पहली तिमाही की फिस्कल ऑपरेशन की रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरां हुकूमतों की जानिब से बेदरेग अखराजात की निशानदही भी की गई है, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत खसारे में है, क्योंकि उसने अपनी पहली तिमाही में कुल आमदनी से 28.6 अरब रुपए के ज़्यादा अखराजात किए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर वजारत खजाना 417 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस बजट दिखाने में कामयाब हो गई है, जो IMF की शर्त से ज़्यादा है। लेकिन माजी के ट्रेंड्स ये बताते हैं कि पहली तिमाही का सरप्लस आगे की तिमाहियों में खसारे में तब्दील हो जाता है। रवा माली साल की पहली तिमाही में बजट खसारा, जिसमें सूद की अदायगियां भी शामिल थीं, वो 963 अरब रुपए या GDP का 1% रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 18% ज़्यादा है। रवा माली साल की पहली तिमाही में सूद की अदायगियां 1380 अरब रुपए तक बढ़ गईं, जबकि वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 1400 अरब रुपए रही। यानी सूद की अदायगियां वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी का 98% रही, जिससे यह खदशा पैदा हो गया है कि सूद की बुलंद शरह के नतीजे में सालाना सूद की अदायगी बजट में दिए गए हदफ से ज़्यादा होगी। हुकूमत ने बजट में सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन वजारत खजाना के चंद अफसरान के मुताबिक ये अदायगियाँ 8300 अरब रुपए तक जा सकती हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता तिमाही में नॉन टैक्स आमदनी 115% इजाफे के बाद 453 अरब रुपए रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में नॉन टैक्स आमदनी सिर्फ 211 अरब रुपए थी। इस आमदनी में इजाफा पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की वजह से हुआ है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी की सूरत में 222 अरब रुपए हासिल किए हैं। सिर्फ रवा माली साल की पहली तिमाही में पेट्रोलियम लेवी की मद में हासिल की गई रकम में 362% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में पेट्रोलियम लेवी की मद में सिर्फ 48 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे। जबकि इस दौरान FBR की जानिब से टैक्स महसूलात भी 2040 अरब रुपए रही हैं, जो इस तिमाही के टारगेट और IMF के दिए गए टारगेट से भी 65 अरब रुपए ज़्यादा है। एक तरफ हुकूमत IMF के नए रिव्यू के लिए पुरुमीद है, तो दूसरी जानिब IMF वफ़द के आने से पहले इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में कमी आ रही है। आज ओपन मार्केट में डॉलर महंगा होकर 282 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि इंटरबैंक में रुपए की कदर में 38 पैसे की कमी आई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 95 पैसे का हो गया।